हे एवरीवन, आई एम तमन्ना। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि एज अ बिगिनर हमें वर्चुअल बॉक्स क्यों यूज करना चाहिए और ओरेकल वर्चुअल बॉक्स भी इंस्टॉल किया। एपिसोड के लास्ट में हमने उबंटू आईएसओ फाइल भी डाउनलोड पर लगा दी थी। आज के एपिसोड में हम हमारी वर्चुअल मशीन सेटअप करेंगे। सबसे पहले हम ओरेकल वर्चुअल बॉक्स ओपन करेंगे। अगर आपने पिछला एपिसोड देखा था तो ये सॉफ्टवेयर अभी आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में होगा। लेकिन अगर आपके पास ओरेकल वर्चुअल बॉक्स नहीं है तो पहले जाकर आप उसे इंस्टॉल कीजिए, तभी वीडियो में आगे बढ़ना। और आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस समझने में आसानी हो इसलिए मैंने उसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। तो ऐसा कुछ दिखता है हमारा ओरेकल वर्चुअल बॉक्स का शॉर्टकट। अभी हम इसे ओपन करेंगे। अगर आपने पहली बार अपना वर्चुअल बॉक्स खोला है तो आपको ये विंडो इंटरफेस खाली ही दिखेगा, मगर आप चिंता मत कीजिए क्योंकि कुछ ही मिनट्स के बाद आपका पहला वर्चुअल मशीन बनने वाला है और आप उसकी हर सेटिंग्स से वाकिफ होंगे। अभी सबसे पहले हम यहाँ पर ये ब्लू आइकन न्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा फर्स्ट वर्चुअल मशीन के लिए इंटरफेस खुल गया है। सबसे पहली डिटेल जो हमसे मांगी जा रही है वो है वीएम नेम। मैं रिकमेंड करूंगी कि हमेशा इसे कोई मीनिंगफुल नेम ही दें। जैसे मैं इसे उबंटू 26.04 नाम दे रही हूँ क्योंकि यही वर्जन हमने अभी डाउनलोड किया था। अगर आप फ्यूचर में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी इंस्टॉल करते हो तो आपको उन्हें आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। अभी नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वीएम फोल्डर। अगर आपकी सी ड्राइव में इनफ स्पेस है तो ये फोल्डर बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आपने अलग से कोई एसएसडी या हार्ड डिस्क यूज कर रखी है तो आप यहाँ से लोकेशन चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आईएसओ इमेज। यहाँ पर हम अपनी वो आईएसओ फाइल डालेंगे जो हमने लास्ट एपिसोड में डाउनलोड की थी। यहाँ पर एरो पे क्लिक करेंगे, फिर डाउनलोड्स पर जाएंगे। ये देखिए, ये आ गई हमारी उबंटू की फाइल। इस पर क्लिक करके ओपन। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारा ओएस और ओएस डिस्ट्रीब्यूशन और ओएस वर्जन अपने आप सेलेक्ट हो गया है। ये नॉर्मली ऐसे ही होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे ओएस वर्जन में उबंटू 25.04 इसलिए दिखा रखा है क्योंकि हमारा ओरेकल वर्चुअल बॉक्स अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। पर कोई बात नहीं, इससे हमारे सिस्टम परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ ऑप्शन प्रोसीड विद अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन को हम अनचेक करेंगे और हम फिनिश पर क्लिक कर देंगे और ये बन गई हमारी पहली वर्चुअल मशीन। तो फुल स्क्रीन विंडो में ये कुछ ऐसे दिखती है। यहाँ पर हमें अपने साइड पैनल्स मिल जाते हैं। यहाँ हमारी वर्चुअल मशीन का नाम, यहाँ उसकी बेसिक डिटेल्स और यहाँ कॉर्नर में मिलता है उसका प्रीव्यू। हमारी फर्स्ट वर्चुअल मशीन रन करने से पहले हमें उसके सेटिंग्स को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करना चाहिए और हम वहाँ कुछ मॉडिफिकेशंस भी करेंगे। तो आपको ये जो सेटिंग्स का टैब दिख रहा है इस पर क्लिक कर कीजिए। ये खुल गया हमारा सेटिंग्स विंडोज। अभी आपको लेफ्ट टॉप में ये बेसिक और एक्सपर्ट मोड दिख रहे होंगे जिनके बीच आप स्विच भी कर सकते हो। बेसिक मोड में इम्पोर्टेंट और कॉमनली यूज्ड होने वाली सेटिंग्स दिखाई जाती हैं और हम आज इसी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। जबकि एक्सपर्ट मोड में वर्चुअल बॉक्स एडिशनल और एडवांस्ड सेटिंग्स भी देता है। बेसिक मोड पर जाते हैं और सबसे पहले हमारी जर्नल सेटिंग्स आती हैं। यहाँ हमारे पास 3 ऑप्शंस है। आइडेंटिटी में यहाँ पर वो डिटेल्स मिल जाएंगी जो हमने वर्चुअल मशीन बनाते वक्त फिल की थी, जैसे इसका नाम, ओएस, डिस्ट्रीब्यूशन और वर्जन। अगला है फीचर्स।
फीचर्स में कुछ एडवांस फीचर्स आ जाते हैं, जैसे शेयर्ड क्लिपबोर्ड। शेयर्ड क्लिपबोर्ड की हेल्प से हम विंडोज और उबंटू के बीच कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने विंडोज में कोई कमांड कॉपी की और वो उबंटू में पेस्ट करनी है, तो हम शेयर्ड क्लिपबोर्ड का यूज करेंगे। अगला है ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से हम फाइल्स को विंडोज और उबंटू के बीच ड्रैग करके ट्रांसफर कर सकते हैं। फिलहाल हमें इन्हें मॉडिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, हाँ, लेकिन हम इन्हें आगे एपिसोड्स में ज़रूर ट्राई करेंगे, इसलिए इन्हें डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। अब जनरल में तीसरा फीचर आता है डिस्क्रिप्शन। यहाँ हम हमारे वर्चुअल मशीन को एक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि हम उसे इजीली आइडेंटिफाई कर सके कि ये कौन-सी है। मुझे इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैं इसे खाली ही छोड़ रही हूँ। हमारी अगली सेटिंग है सिस्टम। लेकिन इसे समझने से पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में कितने मेमोरी और कितने सीपीयू कोर्स अवेलेबल हैं। अगर आपको पता है तो ठीक है, वरना आप टास्क मैनेजर पर जाके इसे ऐसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप टास्क मैनेजर ओपन करेंगे। यहाँ पर आप परफॉर्मेंस पर जाएंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको या तो मेमोरी या सीपीयू पर मिलेगा। तो सबसे पहले हम सीपीयू पर चलते हैं। यहाँ अगर आप सीपीयू में नीचे देखें, तो आपको यहाँ पर कोर्स का ऑप्शन मिलेगा। कोर्स के आगे आपके जितने भी नंबर लिखे हैं, वो समझ जाना उतने आपके पास सीपीयू कोर्स हैं। और फिर अगला है हमारा मेमोरी। मेमोरी के आगे जितने भी मेमोरी गिवन हो, वो आपके सिस्टम की डिफ़ॉल्ट मेमोरी होती है। तो अभी आपको पता चल गया कि मेरे पास 8 कोर्स और 16 जीबी मेमोरी अवेलेबल है। तो चलिए चलते हैं सिस्टम सेटिंग्स पर। सिस्टम में सबसे पहले मदरबोर्ड है। यहाँ हमसे बेस मेमोरी पूछी जाती है। यूजुअली हमारे जितने भी मेमोरी होती है, उसके आधे से कम मेमोरी हम इसे देते हैं। जैसे हमारे पास 16 जीबी मेमोरी थी, उसका हाफ 8 और उससे कुछ कम, यानी मैं इसे 6 जीबी मेमोरी देने वाली हूँ। तो या तो आप इसे ड्रैग कर सकते हैं या सिंपली यहाँ पर 6144 लिख सकते हैं, which is equal to 6 GB। अभी नेक्स्ट है बूट डिवाइस ऑर्डर। ये बूट ऑर्डर ही डिसाइड करता है कि वर्चुअल मशीन स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले डिवाइस में ऑपरेटिंग सिस्टम ढूंढेगी। अभी हम ऑप्टिकल पर क्लिक करेंगे और अपर एरो पर क्लिक कर देंगे। हमने ऑप्टिकल सबसे ऊपर कर दिया। ऑप्टिकल ड्राइव से मतलब है हमारी उबंटू ISO फाइल। नेक्स्ट हम हार्डवेयर को सेकंड नंबर पे ले जाएंगे। यहाँ उबंटू इंस्टॉल होने के बाद परमानेंटली स्टोर होगा। फिर हम फ्लोपी को अनटिक कर देंगे। फ्लोपी ड्राइव पुराने कंप्यूटर्स में यूज होती थी। आज के टाइम पे लगभग इसका यूज खत्म ही हो चुका है। नेक्स्ट नेटवर्क। नेटवर्क बूट का यूज कंपनियां और सर्वर में किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो यहाँ ध्यान रखने की है वो है कि इंस्टॉलेशन के टाइम पे ऑप्टिकल ड्राइव सबसे ऊपर रहना चाहिए। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज जो ध्यान देने की है वो है ये ग्रीन और ये रेड जोन। ग्रीन जोन रिकमेंडेड जोन होता है, जो हमें यूज करना चाहिए और इसी के अंदर रहना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि अपने सिस्टम में अवेलेबल मैक्सिमम मेमोरी और प्रोसेसर वर्चुअल मशीन को दे देते हैं,
लेकिन इससे ना तो हमारी वर्चुअल मशीन ठीक से चल पाती और ना ही हमारे विंडोज। तो ऐसे गलती मत करना। नेक्स्ट है डिस्प्ले। डिस्प्ले में हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन आता है वीडियो मेमोरी। जैसे रैम सिस्टम के नॉर्मल काम के लिए होती है, वैसे ही वीडियो मेमोरी ग्राफिकल इंटरफेस को स्मूथ दिखाने में मदद करती है। अगर वीडियो मेमोरी बहुत कम होगी तो हमारे एनिमेशंस या ग्राफिकल इंटरफेस कभी-कभी लैग कर सकते हैं। उबंटू डेस्कटॉप को स्मूथली चलाने के लिए मैं इसकी वैल्यू मैक्सिमम कर रही हूँ, जो कि मेरे में 128 MB अवेलेबल है। अगर आपके में कोई और वैल्यू है तो आप उसको भी मैक्सिमम तक पहुंचा सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर ऑफ वर्चुअल मॉनिटर्स है। ये टैब तब यूज होता है तब आप वर्चुअल मशीन के अंदर एक से ज्यादा मॉनिटर्स यूज करना चाहते हो। जैसे कुछ प्रोफेशनल्स कोडिंग एक स्क्रीन पर करते हैं और डॉक्यूमेंटेशन दूसरे स्क्रीन पर रखना चाहते हैं, तो वो एक से ज्यादा मॉनिटर्स यूज करते हैं। लेकिन एज अ बिगिनर मैं रिकमेंड करूंगी कि एक ही वर्चुअल मॉनिटर यूज करें। इसके बाद है स्केल फैक्टर। यह सिर्फ वर्चुअल मशीन की विंडो का डिस्प्ले साइज चेंज करता है, लेकिन इससे उबंटू की एक्चुअल रेजोल्यूशन चेंज नहीं होती। अगर स्क्रीन पर आइकन्स या टेक्स्ट बहुत छोटे या बहुत बड़े दिख रहे हैं, तो यहाँ से उन्हें कंफर्टेबल साइज में दिखाया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्टोरेज। स्टोरेज में सबसे पहले डिवाइसेस और उसके अंदर भी कंट्रोलर आईडीई मिल जाता है। यहाँ पर हमारी आईएसओ फाइल स्टोर होती है। जब हम वर्चुअल मशीन को पहली बार स्टार्ट करेंगे तो यही आईएसओ फाइल की हेल्प से हमारा उबंटू इंस्टॉल होगा। और तब हम किसी भी डिवाइस पर क्लिक करते हैं तो उसके साइड में उसके एट्रीब्यूट्स ओपन हो जाते हैं, यानी उसकी ब्रीफ डिटेल। नेक्स्ट डिवाइस है कंट्रोलर साटा। कंट्रोलर साटा से हमारे वर्चुअल हार्ड डिस्क कनेक्टेड है। ubuntu इंस्टॉल होने के बाद हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सब इसी वर्चुअल हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होंगे। अगर आप यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करते हैं किसी भी आइकन पर तो आपको रिमूव का ऑप्शन दिखता है, लेकिन आप बिना सोचे समझे किसी भी अटैचमेंट या कंट्रोलर को रिमूव मत कर देना, वरना हमारे वर्चुअल मशीन बूट ही नहीं होगी। अब आता है अपना ऑडियो सेक्शन। अगर आप उबंटू में म्यूजिक सुनते हो, वीडियोस देखते हो या किसी एप्लीकेशन में ऑडियो यूज करते हो तो उसका कंट्रोल इस सेक्शन से होता है। होस्ट ऑडियो ड्राइवर ऑटोमेटिकली विंडोज की ऑडियो सिस्टम को यूज करता है। नेक्स्ट है अपना नेटवर्क सेक्शन। अगर उबंटू के अंदर इंटरनेट चलाना है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड्स करने हैं या कोई अपडेट लाना है तो उसके लिए नेटवर्क सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा पहला नेटवर्क अडप्टर अनेबल है और ये अभी एनएटिव से कनेक्टेड है। फ्यूचर में जब हम नेटवर्किंग को भी डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट लास्ट सेकंड सेक्शन है यूएसबी सेक्शन। ये सेक्शन तब काम आता है जब आप अपने पेन ड्राइव, यूएसबी कीबोर्ड, माउस या किसी और दूसरे यूएसबी डिवाइस को डायरेक्टली वर्चुअल मशीन के अंदर यूज करना चाहते हैं। यहाँ पर अनेबल यूएसबी कंट्रोलर ऑटो एनेबल्ड है तो हम इसे डिफॉल्ट रहने देंगे। नेक्स्ट और द लास्ट ऑप्शन है शेयर्ड फोल्डर्स। ये सेक्शन तब काम आता है जब हमें विंडोज और उबंटू के बीच फाइल या फोल्डर ट्रांसफर करवाने हो। अभी हमें इसकी कोई नीड नहीं है तो हम इसे नहीं छेड़ेंगे। और इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा सेटिंग्स का टूर।
अगर आप सबने भी ये फाइल सेटिंग्स मेरे साथ कॉन्फ़िगर कर ली हैं, तो आपकी भी वर्चुअल मशीन बूट होने के लिए रेडी है। So, in our next video, we will install Ubuntu and run it